जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हक छाती निपट नजीक है शेरक से नजीक कहीं। हक सऊर किए बिना आड़ी अंतर तो रही। आड़ी अंतर तो रही। हक भी कहे दिल में। आप अक्षरातीत धाम के धनी इस श्रृंगार ग्रंथ के द्वारा महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अपने उस दिल की व्याख्या कर रहे हैं जो आज दिन तक परम धाम में भी हमको नहीं बता सके थे। जब दिल की बात होती है तो हम सोचते हैं कि दिल होता क्या है। सबको मालूम है कि जो चेतन होता है वो मूलतः कुटस्थ होता है। वो जो कुछ क्रिया करेगा दिल के द्वारा करेगा। जैसे पानी की पीने की इच्छा होगी तो किसके अंदर इच्छा होगी? मन के द्वारा, चित्त के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। जो जीव है उसको प्यास नहीं लगती, जीव के शरीर को प्यास लगती है। दिल की चाहत होती है हमें स्नेह मिले, हमें सम्मान मिले। जो उसका मूल चेतन स्वरूप है वो दृष्टा है, लेकिन जो दिल लीला करता है वो चेतन के द्वारा लीला कर सकता है। काल माया में जो हमारा दिल है वो फरामोशी का दिल है। जब परम धाम की बात करते हैं तो वहां भी बात आती है आत्मा की और दिल की। कहते हैं कि पहले लिया हक के दिल में, पीछे आया माहिनूर। राज्य है तो राज्य का दिल भी है। ये प्रकरण ही है हक हैड़ा। हक मासूक का हैड़ा क्या है? हृदय क्या है? हम वाणी में बार बार पढ़ते हैं कि पूरा परम धाम राज्य का ही दिल है। प्रश्न ये है दिल बड़ा या आत्मा बड़ी? जब ग्रंथों की बात को हम वाणी के साथ मिलाते हैं तो कई चीजें मस्तिष्क में उभरती हैं। संसार में एक कठोपनिषद है, हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा है इंद्रियाण पराण ही आहो इंद्रिय अर्थ परा मन तु परा बुद्धि बुद्धि आत्मा परता सा महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषम पर पुरुषात् परम न किंचित न सा काष्ठा सा परम गति। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे है चैतन्य जीव, उससे भी परे वो अव्यक्त परमात्मा है जिसके परे कुछ नहीं है। संसार का ज्ञान बस यहां तक रुक जाता है। उपनिषदों का ज्ञान जहां वाणी की बात आती है एक अक्षरातीत है और उनका दिल है, और वही दिल सभी रूपों में लीला कर रहा है। जब हम संसार के दिल की व्याख्या करते हैं तो हमको ये बताया जाता है कि जो हमारा ये दिल है अंतःकरण या वो मोह तत्व से बना है। सांख्य शास्त्र कहा करता है महत आख्यम कार्यम तत्मना, महत्व से ये सब कुछ बना है। प्रश्न ये है क्या हम भी मोह तत्व से हैं? हमारा शरीर मोह का है, चित्त मन बुद्धि अहंकार मोह का है। हमारा जो जीव है मोह सागर में प्रकट होने वाले आदि रैंक का प्रतिबिंबित चेतन है। इसलिए वाणी में कहा गया है उपजे मोह अहंकार थे सो तो मोहे में समाये। क्योंकि नारायण का भी जो स्वरूप इस संसार में दिखाई दे रहा है वो भी मोह सागर में प्रकट हुआ है और वो भी प्रतिबिंब का स्वरूप है। अव्याकृत के महाकारण में जो अक्षर का मन का स्वरूप क्रीड़ा कर रहा है
उसका नूरी स्वरूप काल माया के ब्रह्मांड में नहीं आ सकता, वो भी प्रतिबिंब का रूप है। इसलिए हमारा जीव भी मोह का है, हमारे गुण अंग इंद्रिय सब कुछ मोह के हैं, हृदय भी मोह का है। लेकिन इस हृदय में नकल करने की आदत है। परम धाम का जो चेतन है वो प्रेम की लीला में डूबा हुआ है, आनंद की लीला में डूबा हुआ है। दुख सुना नहीं, घृणा सुनी नहीं, राग द्वेष सुना नहीं। अब उस दिल को बताना है। काल माया के दिल की व्याख्या जो है इसके बिल्कुल विपरीत परम धाम के दिल की व्याख्या है। संक्षेप में जैसे मैंने अभी कहा, पानी पीने की स्वाभाविक इच्छा दिल के अंदर होती है। जब मनुष्य मर जाता है उसका सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड में भ्रमण करता है, न उसको भूख लगती है न प्यास लगती है, क्योंकि शरीर का धर्म है भूख और प्यास। अंतःकरण का अनुभव है घृणा और प्रेम, राग द्वेष। जब किसी व्यक्ति का अपमान होता है तो उसका हृदय बहुत मर्माहित हो जाता है। जब उसको सम्मान मिलता है तो खुश लगने लगता है। लेकिन जो उसका मूल स्वरूप है वो सुख और दुख की दोनों परिधियों से परे है। जो उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, न उनको मान विचलित कर सकता है, न अपमान विचलित कर सकता है, न सुख विचलित कर सकता है, न दुख विचलित कर सकता है। ये दिल का स्तर है और ये सारा ज्ञान यही रह जाता है। जब हम परम धाम के दिल की बात करते हैं तो ये समझना होगा कि जर्रे जर्रे में कौन है, कण कण में केवल अक्षरातीत। और अक्षरातीत का स्वरूप क्या है? अनंत प्रेम, अनंत आनंद, अनंत नूर, अनंत शांति। एक ऐसा चेतन तत्व जो सर्वोपरि है। और जब हम दिल की बात करेंगे तो समझ लेना चाहिए कि काल माया के ब्रह्मांड में जिस दिल की हमने भावना की है वो केवल समझने के लिए। हम दिल से परे आत्मा को मांगते हैं। परम धाम में न कोई छोटा है न बड़ा है। दिल के रूप में वही है, शरीर के रूप में वही है, आत्मा के रूप में वही है। जो दिल है वही शरीर है, वही आत्मा है और वही परम धाम। काल माया में ऐसा नहीं है। काल माया में हमारा शरीर जड़ है। जब जीव निकलेगा तो इस शरीर से बदबू आएगी, इसको जलाकर राख कर दिया जाएगा। जो अंतःकरण जो चेतन लग रहा है वो जीव की चेतनता से चेतन हो रहा है। और जो मूल चेतन है वो जीव है और उसका भी मूल है प्रतिबिंबित चेतन, आदि नारायण का जो स्वरूप है। लेकिन ये सब नकली है। असल स्वरूप तो अव्याकृत के महाकारण में विराजमान है, वो मन स्वरूप जिसका प्रतिबिंब इस ब्रह्मांड में नारायण का रूप ले रहा है और उसके संकल्प से जीव दिखाई दे रहा है। मोह तत्व से, महत्त्व से चित्त मन बुद्धि अहंकार रूपी दिल प्रकट हो रहा है और उसके द्वारा ये इंद्रियों का समूह दिखाई दे रहा है, शरीर दिखाई दे रहा है। संसार के सारे प्राणी इसी में बते हुए हैं। इसकी भावना लेकर यदि हम परम धाम के दिल को समझेंगे तो वास्तविकता नहीं समझ में आएगी। वाणी कहती है हक भी कहे दिल में। जैसे मैंने कहा पूरा परम धाम दिल का ही खेल है। राज्य के दिल में पूरा परम धाम, और जो पूरा परम धाम दिख रहा है इतना बड़ा हौज कौसर मानिक पहाड़ पुखराज, वो दिल से प्रकटा है। दिल ने दिल को प्रकट किया, दिल ने दिल से लीला की, दिल ने दिल से दिल को दिल दिखाया। सब कुछ बातें। और दिल का तात्पर्य क्या है? हृदय। यहां दिल शब्द क्यों कहा जा रहा है? ऐसे दिल संस्कृत हिंदी का शब्द नहीं है, अरबी फारसी का शब्द है। इसको साहित्यिक भाषा में अंतःकरण कहिए या हृदय कहिए। हृदय का तात्पर्य, हृदय भी दो तरह का, एक स्थूल हृदय और एक सूक्ष्म हृदय। स्थूल हृदय जिसको आप जानते हैं, जिसमें रक्त आता जाता है, जिसका ऑपरेशन किया जाता है। जो सूक्ष्म हृदय है वो कारण शरीर है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, जिसको दूरबीन से भी देखा नहीं जा सकता। लेकिन जब परम धाम के दिल की बात जब करेंगे तो ये समझिए चेतना का वो क्रियाशील रूप जो ब्राह्मी लीला को दर्शाता है, दिल कहलाता है। परम धाम में हमारी जो आंखें हैं इस दुनिया की आंखें नहीं है। हर इंद्रिय में पांचों चीजें छिपी हुई है। आंख देखेगी, आंख बोलेगी,
आंख सुनेगी। आप सोचेंगे कैसे संभव है? सर्प के कान नहीं होते लेकिन वो सुनता है, इसलिए उसका नाम है चक्षुश्रवा। कान देखेगा, कान बोलेगा। आप श्रृंगार ग्रंथ की टीका पढ़ेंगे हक मासूक के श्रवण, तो पता चलेगा कि राज्य के कानों की विशेषता क्या है। वहां त्वचा बोलेगी, त्वचा देखेगी, त्वचा नासिका का रस लेगी। एक एक इंद्री में सब कुछ गुण है, हर कण में अक्षरातीत के सारे गुण हैं। हम माया के धरातल पर उसकी विवेचना नहीं कर सकते। वाणी कहती है हक भी कहे दिल में, दिल में राज्य है और दिल क्या है? उन्हीं का स्वरूप। जब हम हकीकत में उतरते हैं तो क्या कहा जाता है? ये राज्य के अर्धांग हैं श्यामा जी, धाम धनी की अंगना नार। हम चौपाई भी पढ़ेंगे, लेकिन राज्य का दिल ही तो श्यामा जी के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। लीला रूप में हमको कहा जाता है कि देखो श्यामा जी क्या है? बड़ी रूह है, और हम लोग क्या है? छोटी रूह है। यदि परम धाम में भी छोटा बड़ा हो गया, फिर परम धाम क्या रह गया? खूब खुशहालियां क्या है? हमारी सेविकाएं हैं और हमारे सेवक भी हैं। एक एक मोमिन के अलेखे सेवक, सब कुछ कह दिया जाएगा। जब राजी भोजन करने बैठेंगे तो क्या कहा जाएगा? राज उतारे बस्तर, पहनी बिछोरी कमर। यह संसार की लीला जैसे वर्णन होता जाता है, क्योंकि उस लीला को दर्शाया कैसे जाए, दुनिया का सहारा लेना पड़ता है। अंतर पट खोल देखिए, दो अवत एक नजर। अंतर की नजर से देखें तो दोनों एक नजर आते हैं। जो राज्य है वही श्यामा जी है, जो श्यामा जी है वही राज्य है, वही सखियां हैं, वही खूब खुशहालियां हैं। इसको एक सांसारिक दृष्टांत से मैं देता हूं। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप में विवाद हुआ। हिरण्यकश्यप कहता है कि प्रहलाद तू मेरे वैरी विष्णु का बार बार नाम लेता है। विष्णु तो मेरा जन्मजात बैरी है, मैं उसका नाम भी सुनना नहीं चाहता। प्रहलाद कहता है कि पिताश्री आप उस परमात्मा से अलग कैसे हो सकते हैं? वो तो आपके अंदर भी बैठा है। मेरी नजर तो जहां भी जाती है, पत्ते पत्ते में जाती है तो वही नजर आते हैं। मैं आपसे घृणा नहीं करता, मेरे अंदर है, आपके अंदर भी है, जल में है, थल में है, पर्वत में है, आकाश में है। इस संसार का एक भक्त बहुत अच्छी व्याख्या कर रहा है। देखने का शरीर, कहने के लिए शरीर हिरण्यकश्यप का है, लेकिन उसके अंदर कौन बैठा है? गीता का कथन यही चरितार्थ होता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन। हृदय की मलिनता और हृदय की स्थूलता भी काफी कुछ इन्हीं व्याख्याओं के आधार पर चलती है। एक चेतन है, कल को पापी कहलाता था, जब वो प्रीतम के प्रेम में डूब गया तो धर्मात्मा कहलाने लगा। हीरा है, कीचड़ लपेट दीजिए, उसको कोई हीरा नहीं कहेगा, सब पैरों के तले कुचलेंगे। उस कीचड़ को हटाकर धो दीजिए, जब हीरा चमकने लगेगा उस हीरे के टुकड़े को लेने के लिए छीना झपटी होने लगती है। हीरा कीचड़ कैसे बन गया और कीचड़ फिर हीरा कैसे हो गया? एक क्रिया प्रक्रिया है। हमारी बाह्य दृष्टि किसी को पापी समझ सकती है, किसी को धर्मात्मा समझ सकती है। जब आत्मचक्षु खुल जाते हैं तो पापी और पुण्यात्मा का भेद समाप्त हो जाता है। लीला रूप में परम धाम के 25 पक्ष हैं। लीला रूप में हौज कौशल मानिक पहाड़ सब कुछ है, खूब खुशहालियां हैं। सुंदर साथ जब चर्चने दोहराते हैं तो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वनों से साग पात फल मूल लाने के लिए सखियां जाती हैं और ये काम बंदर किया करते हैं। हमारे मन में क्या आता है कि बंदर तो हमारी सेवा के लिए है। यही तो बताना था कि परम धाम में मेरे सिवा कुछ कोई दूसरा है ही नहीं, दूजा तो हम है नहीं। ये बोले बेवरा वहदत का, जो खिलावत त्यों खेलत, ना तो क्या जाने बात बका। जब कोई दूसरा नहीं तो छोटी रूह और बड़ी रूह नहीं हो सकती। लेकिन जिस माया की दुनिया में बैठे हैं वो कहना पड़ेगा कि राज्य के आनंद अंग श्यामा जी, श्यामा जी के अंग सुंदर साथ, सुंदर साथ के अंग खूब खुशहालियां, उनके अंग परम धाम के 25 पक्ष।
ये किस लिए? क्योंकि ऐसा नहीं कहा जाए तो स्वलीला अद्वैत की व्याख्या हो ही नहीं सकती। जब हकीकत में बात कही जाती है तो बनाना पड़ता है। एक लीला करने वाला है और एक लीला कराने वाला है। एक प्रेम करने वाला है और एक वो है जिससे प्रेम किया जा रहा है। इन्हीं चीजों के चारों ओर सब कुछ कहा जाता है। इस श्रृंगार ग्रंथ का आखिरी प्रकरण है हक में भोग के जवाब। राज्य कहते हैं, रूह मेरे मैं रे तुम्हारा आसी। मेरी रूह, एक रूह शब्द में सारी व्याख्या कर दी। किसको संबोधित कर रहे हैं? मेरी रूह। मैं यहां मंच पर बैठा हूं, यदि मेरी रूह इस शरीर से निकल जाए तो आप लोग क्या करेंगे? गड्ढा खोदेंगे और जिस राजन स्वामी को तख्त पर बैठाए उसको मिट्टी में दबाएंगे। इससे अधिक और कुछ नहीं करेंगे। रूह से ही तो ये शरीर बोल रहा है। रूह निकल गई तो क्या करेंगे? निर्जीव, बदबू आने लगेगी इसी शरीर से। अक्षरातीत कह रहे हैं मेरे रूह। क्या हमने इसका अर्थ समझ लिया? जिस दिन हम समझ लेंगे कि रूह का अर्थ क्या है, उस दिन पूरी वाणी समझ में आ जाएगी। स्वलीला अद्वैत का अर्थ समझ में आ जाएगा। जिस तरह से मेरे जीवित रहने के लिए मेरी रूह का होना शरीर में आवश्यक है, उसी तरह से परम धाम की आत्माओं में और राज्य में संबंध है। उस वहदत के रहस्य को नहीं समझा तो हम क्या मानते हैं? हम अपने दिल को पापी मानते हैं, हम अपने दिल को धर्मात्मा मान सकते हैं। और जब मारिफत का ज्ञान आता है हमारे अंदर, मारिफत देवे इश्क, इसके हुए दीदार, इसके मिलिए हक सो, इसके खुले पटद्वार। जब हमें हकीकत के ज्ञान में ले जाया जाता है प्रकाश वाणी में, तो इंद्रावती जी अपने जीव को फटकारती है, इरे मेरे जीव, तेरे प्रीतम तुझसे अलग हो गए, तो इस संसार में खांगड़ होकर के बैठा रहा। साहेब चले वतन को कह के बहुत तक बोल। प्रीतम चले गए और तू संसार में किस लिए रहा है? अपने इंद्रियों को फटकारते हैं श्री महामती जी, कानों को फटकारते हैं, शरीर को कहते हैं कि मैं इस शरीर को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूं, तू प्रीतम का वियोग क्यों सहन कर रहा है? क्योंकि अभी हमें अध्यात्म की पहली कक्षा में ले जाया जा रहा है। श्रृंगार में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वर्णन विरह रस में कुछ बातें कही गई हैं, लेकिन उस विरह रस में और प्रकाश हिंदुस्तानी के विरह रस में अंतर है। कलश के विरह रस में भी अंतर है, खटुती के विरह रस में भी अंतर है। विरह का वर्णन सब में है, लेकिन खटुती का विरह जो कहता है वो प्रकाश हिंदुस्तानी के विरह से अलग है, कलश के विरह से अलग है और श्रृंगार के विरह से अलग है। अलग अलग अध्यात्म की अवस्थाएं। वाणी कहती है हक भी कहे दिल में, जो दिल में बैठा है अक्षरातीत, जिसको हम अपनी आत्मा के दिल में बसाना चाहते हैं, परात्मा के दिल में बसा हुआ है, वही दिल भी तो उन्हीं का स्वरूप है। सूर्य में तेज के अलावा भी कुछ हो सकता है? क्या शीतलता उसके अंदर प्रवेश कर सकती है? क्या खिले हुए गुलाब के अंदर, खिले हुए कमल के अंदर दुर्गंधी आ सकती है? कमल के फूल के अंदर कांटे का अस्तित्व क्या माना जा सकता है? मिश्री के अंदर क्या मिर्च की तिखापन आ सकती है? उस स्वलीला अद्वैत में तो उसके सिवा कुछ है ही नहीं। वो तो लीला का एक नाटक है। सखियों का तन सामने बैठा है, उसकी सुरता इस संसार में आत्मा के रूप में हमारे तनों में बैठी। आत्म का दिल यहाँ, पर आत्म का दिल यहाँ, आत्मा का तन यहाँ, पर आत्म का तन यहाँ। दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म। परम धाम में लीला में सब एक दूसरे को रिझा रहे हैं। सब क्या समझते हैं? हम राज्य को रिझा रहे हैं। और क्या कहते हैं? राज्य हम आपको रिझाते हैं, हमारा इसको बड़ा। वो हंस रहा है। जैसे कि मैंने रात को भी संकेत किया था, स्वलीला अद्वैत के अंदर
अक्षरातीत से पृथक स्वरूप की कल्पना करना ही भूल है। और लीला में होता है, क्योंकि लीला में दो होंगे तभी लीला हो सकती है। हमारे दो हाथ होंगे तभी क्रिया होगी, पक्षी के दो पंख होंगे तभी वो उड़ान भरेगा। एक प्रेम करेगा और एक वो होगा जिससे किया जाएगा, तभी तो प्रेम की लीला होगी। अकेले प्रेम हो ही नहीं सकता। इसलिए श्यामा जी का स्वरूप दृष्टिगोचर हो रहा है, सखियों का स्वरूप दृष्टिगोचर हो रहा है। जब इस खेल में हम आए हैं तो कहते हैं कि अब हमारे दिल में राजी को आना चाहिए। ये चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है, अनेक तथ्यों पर प्रकाश डालने वाली है कि हक भी कहे दिल में, अर्श भी कया दिल। इसी दिल में फरामोशी की बात कही जाती है, इसी दिल में परम धाम की बात कही जाती है, इसी दिल में राज्य के विराजमान होने की बातें कही जाती है। आगे आपको कहा जाएगा दिल ही पर्दा भी है। अर्श में कहाँ है? हमारे दिल में। ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन के लोग। परात्म के दिल में भी राज्य है, परात्म के दिल में संपूर्ण परम धाम है। जब हम दार्शनिक दृष्टि से विचार करते हैं तो एक बात सामने आती है। एक घड़े को आप ले लीजिए, आकाश कहाँ है? घड़े के भीतर है या बाहर है? और घड़ा कहाँ है? घड़े के अंदर आकाश दिखाई देगा, आकाश से परे कुछ नहीं है कालमय के ब्रह्मांड में। आकाश घड़े के अंदर भी है और घड़े के बाहर भी है, और स्वयं घड़ा आकाश से बाहर नहीं है, लेकिन अपने अंदर आकाश को समेटे हुए है। उसी तरह से राज्य के ही दिल से सारा अनंत परम धाम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इंतहाई नहीं अर्श भूम का, सब चीजों नहीं शुमार। परम धाम की कोई सीमा नहीं है। हमको तो बहुत छोटे से दायरे में बताया जाता है। जिस परम धाम की कोई सीमा नहीं है, वो सारा परम धाम हमारी परात्म के दिल में है। सारा परम धाम प्रकट हुआ है राज्य के दिल से। वैसे परम धाम में कोई प्रकटने वाली बात नहीं है, वो भी समझाने के लिए। जब से राज्य है तब से परम धाम है, परम धाम में राज्य है, राज्य में परम धाम है। घड़े में आकाश है और आकाश में घड़ा है। जैसा राज्य का स्वरूप है वैसे ही उन्होंने लीला रूप में अपने सभी स्वरूप बना रखे। बनाने का मतलब वो भी समझना है, प्रकट होना। जब से अंगुलियां हैं तब से नाखून है, जब से चंद्रमा है तब से चांदनी है, जब से फूल है तब से सुगंध है, जब से शर्करा है तब से उसके अंदर मिठास है। द्रव्य से गुण पृथक नहीं हो सकता। उसी तरह से राज्य से कभी परम धाम अलग नहीं हुआ, राज्य से श्यामा जी कभी अलग नहीं हुई, क्योंकि लीला रूप में वही दिल अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होता है। हम सोचते हैं कि श्यामा जी कब हुई होगी, सखियां कब हुई होगी, ये तो अनादि है। जब से सागर है तभी से लहरें, दोनों को कभी अलग नहीं कर सकते। पर हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहे दिल। परात्म के दिल में भी राज्य और परात्म के दिल में सारा परम धाम। और वही परात्म कहाँ बैठी है? मूल मिलावे के अंदर। राज्य भी कहाँ बैठे हैं? मूल मिलावे के अंदर। अनंत परम धाम जिस अक्षरातीत से प्रकट हुआ है लीला रूप में, उस अक्षरातीत को हमने एक सिंहासन पर बैठा दिया है, कैद कर दिया है। लेकिन ऐसा किए बिना काम भी नहीं चलता। समझ में वाहिदत की लीला आ ही नहीं सकती। अक्षरातीत कौन है, परम धाम क्या है और दिल क्या है। इसलिए जब हम सूक्ष्मता से विचार करते हैं तो ये कहना पड़ेगा कि हमारे दिल के अंदर राज्य है, हमारे दिल के अंदर परम धाम है, चाहे परात्मा का दिल हो या हमारी आत्मा का दिल हो। पर्दा भी कया दिल को। अब आगे बात चल रही है, दिल ही पर्दा है। आपके सामने दो चीजें हैं। मैं बैठा हुआ, मेरे पीछे एक पर्दा दिखाई दे रहा है। इस पर्दे के उस पार क्या है आप नहीं देख सकते। एक और पर्दा है, सामने जो कंप्यूटर की स्क्रीन दिख रही है, इस पर कुछ दिखाई दे रहा है। भाई वैसे ही कह रही है, मैं तो ऐसे समझा रहा हूं।
वो है पर्दा, परात्म के दिल का पर्दा। परात्म मूल मिलावे में बैठी है, राज्य के दिल रूपी पर्दे पर वो सब कुछ देख रही है। उसके दिल में भी फरामोशी है और नहीं भी है। प्रश्न ये है कि एक प्रकरण ये है, खिलवत में हके हंसी फरामोशी दई। खिलवत में तो प्रेम और आनंद है, क्या वहां फरामोशी पहुंच सकती है? सिंधी में अनेक चपाइयों में कहा है कि जो हमारे परम धाम के तन है वो तो नींद में सोए हैं, तो क्या परम धाम में नींद आ सकती है? फरामोशी कहां से आ सकती है? खिलवत के प्रारंभिक प्रकरणों में इंद्रावती जी इस व्यथा को प्रकट करती है कि मेरे धाम धनी बैठी अंग लगाए के मैं आपकी आंखों के सामने तो बैठी हूं, दूसरों के गले में बाहें डालकर बैठी हूं, मैं आपको अपनी आंखों से देख नहीं पा रही हूं, मैं बोल नहीं पा रही हूं और कानों से आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूं। एक आश्चर्यजनक बात है। अभी पहले कहा गया कि राज्य का दिल ही श्यामा जी है, वही दिल सखियां हैं, सभी एक सोलीला अद्वैत वहदत के अंदर है। सब कुछ होते हुए भी ये फरामोशी कहां से आ गई कि सामने बैठे हैं, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। दूसरी बात, जिस दिल में अक्षरातीत के सिवा कुछ है नहीं, जिस परम धाम में अक्षरातीत के सिवा कुछ नहीं, जो परात्म का दिल राज्य का दिल है, कहा है धनी ने तुम रूह है मेरे तन हो, वो दिल में फरामोशी कहां से पहुंच जाएगी? लेकिन फरामोशी से इनकार किया नहीं जा सकता, फरामोशी को देखा जा रहा है। परात राज्य के दिल रूपी पर्दे पर खेल को देख रही है। जैसे मेरे सामने कंप्यूटर की स्क्रीन है, उस पर जो भी सुंदर सा नजर देखते होंगे तो सारा दृश्य दिखाई दे रहा है। आप टीवी देखते हैं, खेल हो रहा है लंदन में, आप अपने कमरे में बैठे बैठे टीवी के पर्दे पर लंदन का दृश्य देख रहे होते हैं। पर्दा दिखाता है और पर्दा दिखाना बंद भी कर देता है। जैसे कंप्यूटर के पर्दे पर, टीवी के पर्दे पर देखा जाता है, मेरे पीछे का जो पर्दा है उसके पीछे कोई खड़ा हो जाए तो देखने में बाधक है। काल माया के ब्रह्मांड में हमारे दिल के ऊपर माया की फरामोशी का पर्दा है। ये पर्दा हमारे और धनी के बीच में बाधक बना हुआ है। इस पर्दे को उड़ा दीजिए, प्रीतम दिखने लगेंगे। जैसे हिमालय पर्वत के सामने आप खड़े हो जाइए, हिमालय पर्वत तो बहुत दूर है, सामने बिल्डिंग है, अपनी आंखों के सामने कागज का एक टुकड़ा कर दीजिए या अपना हाथ हथेली रख दीजिए, क्या ये बिल्डिंग दिखेगी? हथेली हटाइए, बिल्डिंग दिखनी शुरू हो जाएगी। ये जो पर्दा है फरामोशी का, जो हमारे दिल पर है, दिल के ऊपर फरामोशी का पर्दा आत्मा के दिल के ऊपर है। आत्मा का दिल जीव के दिल के साथ जुड़ा हुआ है। जीव के दिल ने न जाने कितने लाखों करोड़ों जन्मों में माया के काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार की गठरी बांध रखी है। वो उसको देखना चाह रहा है, यही उसके लिए पर्दा बन गया है। उस बेचारे को पता नहीं कि तू है कौन। जब वो पशु का शरीर पाता है तो सोचने लगता है कि मैं तो पशु हूं। स्त्री का तन पाता है, सोचता है कि मैं स्त्री हूं। पुरुष का तन पाता है, सोचता है कि मैं पुरुष हूं। जब ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश मिलता है तो सोचता है कि नहीं, मैं हड्डी मांस से चिपका हुआ शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं। लेकिन जब ये माया का पर्दा रहता है तो क्या होता है? मैं और मेरा, ये मेरा शरीर है, इस शरीर का जन्म यहाँ हुआ है, इस शरीर के संबंधी ये है, बस यहाँ तक चिपका रहता है। और जिस संसार को अपना समझता है उस संसार को नश्वर समझने लगता है आत्मज्ञान का प्रकाश होने के पश्चात। इस माया के संसार में राज्य हमारे बिल्कुल पास है। कहा है हक नजीक से रख से
आड़ो पटन द्वार, खोली आंखें समझ की, देखती न देखे भरतार, सेहरे है। जैसे ही राज्य विराजमान हुए, विराजमान तो थे ही, उनको बोध हो गया, क्योंकि जब देवचंद जी को साक्षात दर्शन दिया श्याम जी के मंदिर में, देवचंद जी ने पूछा कि धनिक कहाँ जाओगे? कहते हैं कि अंदर तुम्हारे आकार के आय के बैठे हैं, मैं तुम्हारे अंदर विराजमान होऊंगा। और जब विराजमान होते हैं तो गीता कहती है कि उनकी दृष्टि अखंड में पहुंच गई, देखने लगे कि ये तो कालमाया का ब्रह्मांड ये है, अखंड ब्रजरास ये है, परम धाम ये है, परम धाम में हौज को सर मानिक पहाड़ पुखराज युगल स्वरूप ये। पहले दिखाई नहीं पड़ते थे युगल स्वरूप, पहले दिखाई नहीं पड़ता था युग माया का दृश्य, अब साक्षात देखने लगे। क्या कारण है? वही देवचंद जी है, वही देवापी का जीव है, और वही श्यामा जी की आत्मा है। एक पर्दा था फरामोशी का, उस पर्दे के कारण अपने प्राण वल्लभ को नहीं देख पा रहे थे। राज्य कहीं उड़ करके कहीं रह भी नहीं रहे थे। जब वाणी कहती है हमको खेल दिखावन काज, हमसो आगो आए श्री राज, जब राज्य के आवेश स्वरूप के आए बिना ब्रह्म सृष्टि की सुरता कभी भी इस खेल में नहीं आ सकती। प्रश्न ये है कि सम्मत 1678 से पहले 1638 में श्री देवचंद जी का जन्म हुआ, 1678 में उनके धाम हृदय में राज्य विराजमान हुए। उसके पहले राज्य कहाँ थे? हम कह सकते हैं कि परम धाम से आ गए होंगे, बारात के पीछे चलते चलते उन्होंने दर्शन दिया, फिर उड़ करके चले गए होंगे परम धाम, फिर चितवनी में आ गए और फिर तीसरी बार आकर के श्याम जी के मंदिर में दर्शन दे दिया। तब तो ये चौपाई झूठी हो जाएगी, हमको खेल दिखावन काज, हम सो आगो आए श्री राज। वो इतना नटखट है, बसा हुआ है तो श्यामा जी की आत्मा के अंदर, परात्मा के दिल में भी बसा है, आत्मा के दिल में भी बसा है। जीव को पता नहीं चलने दे रहा है, और आत्मा को उस जीव की लीला देखने में इतना डुबो रखा है, आत्मा को खुद पता नहीं कि जिसको तू खोज रही है वो तो तुम्हारे अंदर ही बसा हुआ है। इसको कहते हैं पर्दा। ये पर्दा हटेगा नहीं तो प्रीतम कभी नजर नहीं आएंगे, है लेकिन नजर नहीं आ सकती। उस हिरण से पूछिए जिसकी नाभि में कस्तूरी बसी होती है, लेकिन बेचारा भागता फिरता है। कस्तूरी कुंडल में से मृग ढूंढे बनमा, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखत ना। ये कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कहती है। हिरण सोचता है कि वहां से सुगंध आ रही, भाग करके जाता है, उसके अंदर बसी है, फिर वहां भी नहीं मिलती, बेचारा दौड़ता रहता है। देवचंद जी के अंदर भी राज्य बसे हुए हैं, लेकिन एक पर्दा है, उस पर्दे को हटाया 1678 में। वो इसके पहले पर्दा नहीं हटा था, फिर भी कुछ न कुछ फरामोशी रह गई थी, और वो पूरा पर्दा हटा विक्रम संवत 1715 के अंदर, जिसमें पूर्ण मेराज, पूर्ण दीदार हुआ। और तब कहती हैं इंद्रावती जी की आत्म, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पी। वहां से पूर्ण जागृत होती है श्यामा जी की आत्मा भी। 1735 के पश्चात पूर्ण रूप से जागने की अवस्था को प्राप्त करती है। इसके पहले उनके ऊपर अभी भी फरामोशी, राज्य विराजमान हो गए हैं, लीला भी हो रही है, फिर भी फरामोशी। ये है आत्मा के दिल में होने वाली फरामोशी। आत्मा फरामोशी के ब्रह्मांड में आई हुई है। आत्मा का दिल जीव के दिल से जुड़कर फरामोशी के पर्दे में अपने को भुला बैठा, पर्दे से बाहर के कुछ नहीं सोचता। जैसे आप लोग इस सेट के अंदर बैठे हैं, मेरे पीछे वाले पर्दे के उस पार क्या हो रहा है दिखाई नहीं पड़ रहा। उसी तरह से आत्मा इस मोह सागर के पर्दे के परे क्या है कुछ नहीं जान पा रही। वाणी बता रही है कि रूहो तुम इस संसार की नहीं हो, इस मोह सागर के पर्दे से परे बेहद है, उसके परे परम धाम है। संसार के प्राणियों को ये बात नहीं मालूम है। पर आप राज्य के दिल रूपी पर्दे पर खेल को देख रही है। कैसे? राज्य के दिल रूपी जो पर्दा है, और उस पर्दे का जो स्वरूप है उनके नेत्रों से होकर के जाता है। ऐसा ना सोचिए कि काल माया की तरह नेत्र है।
राज्य का अंग अंग नेत्र है। ये बातें आपको अटपटी लगेंगी। जैसे मैंने कहा, काल माया की लीला में और परम धाम की लीला में अंतर होता है। एक एक इंद्रिय में पांचों गुण हैं। जैसे आप सारे लोग बैठे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी आंखें दिखाई दे सकती हैं, तो मेरा गला भी दिखाई दे सकता है। लेकिन परम धाम में भेद नहीं है। आंखों में जो कुछ है वो अंग अंग से टपकेगा। लेकिन काल माया के ब्रह्मांड में बैठकर यही कहना पड़ेगा कि नेत्रों की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल सकता। यदि इतना ही भेद पता चल जाए कि आंख में और अन्य अंगों में कोई भेद नहीं है, तो रब्द होता ही नहीं। क्योंकि लीला में एक पर्दा सा हो जाता है, हम हैं, ये हकीकत है। मारिफत में केवल तू है, अपने अस्तित्व का आभास होगा ही नहीं। इसलिए पर्दा भी कहिया दिल को, दिल ही पर्दा है। राज्य के दिल रूपी पर्दे पर हम माया का सारा खेल देख रहे हैं। किस तरह से? जैसे मैंने कहा कई बार, अभी भी थोड़ा संकेत किया, कमरे में बैठे बैठे टीवी के पर्दे पर हम लंदन में होने वाले खेल को देख लेते हैं। हमारा शरीर कमरे के अंदर रहता है, हमारा जीव भी शरीर के अंदर रहता है, हमारा मन भी शरीर के अंदर रहता है। लेकिन पर्दे की तरफ देखने से हमारे मन की तरंगें ऐसा अनुभव करती है कि हमारा शरीर हुबहू लंदन के अंदर बैठा हुआ है। यदि कोई खेल हो रहा है, किसी ने क्रिकेट का, किसी ने छक्का मारा, तो हम क्या महसूस करते हैं कि हम कमरे में नहीं है, हम तो साक्षात लंदन में बैठ गए हैं और हम भी उछल करके खड़े हो जाते हैं, जबकि लंदन तो हमारी आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है। वैसे ही चल रहा है। हम इस खेल में हैं, तो जब तक ये माया का पर्दा है, हम अपनी परात्म को देख नहीं पा रहे। परात्म क्या सोच रही है कि हम तो माया के संसार में हैं। ये विचित्रता है। हम अर्श में होते हुए अपने को फर्श में महसूस कर रहे हैं। जब वाणी का ज्ञान मिल रहा है, तो हम फर्श पर होते हुए अर्श में अपने को भाव ले रहे हैं। इतनी बैठे घर जागे धाम का भाव क्या है? जब हमारी आत्मा के धाम हृदय में धनी के चरण कमल बस जाते हैं, तो आत्मा के दिल में भी वही स्थिति बन जाती है जो परात्मा के दिल में है। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाये, तब आत्म परात्म के रहे न कछु अंतराय। आत्मा के दिल में जब वो सुबह बस जाए, तो ये माया का पर्दा हट जाएगा। कैसे हटेगा? जो लोग जाहरी अंग न मरे, तो लो छूटे न रूह के अंग, तो लो जागे न रूह के अंग। जाहरी अंग मरना, जाहरी अंग मरने का मतलब शरीर से मर जाना। शरीर से मरने का मतलब ये नहीं कि कब्र में दफनाना या आग में जलाना। हम शरीर नहीं है। हमारी ये जो आंखें, कान, नासिका दिखाई दे रहे हैं, सब लीला मात्र हैं, स्वप्नवत हैं। मेरा स्वरूप तो वही है जो परात्मा का स्वरूप है। ये शरीर से मर जाना है। और जब वो सुबह बस जाएगी, जब वही दिखाई देने लगेगा, तो संसार से नाता बिल्कुल ही टूट जाएगा। हक भी कहे दिल में, पर्दा भी कहे दिल, अर्श भी कहे दिल, पर्दा भी कहे दिल को। आत्मा का दिल संसार में जीव के दिल के में बसे हुए फरामोशी के भंडार रूपी पर्दे को देख रही है। जीव ने जन्म जन्मांतरों से वासनाओं का जाल अपने दिल में बसा रखा है। आत्मा देख रही है ये जीव किस तरह से दुखी होता है, रोता है, तड़पता है, किस तरह से काम, क्रोध, मद, लोभ के अधीन होता है। परात्मा देख रही है, परात्मा महसूस कर रही है राज्य की आंखों की तरफ देखते देखते। उसकी नजर सीधी इस संसार में नहीं है। गांव में एक कीड़ा होता है, वो किसी छोटे कीड़े को पकड़ करके गुनगुनाने लगता है, और कुछ समय बाद उस कीड़े की योनि बदल जाती है। कोई ये नहीं बता सकता कि तितली की पैदाइश कैसे होती है। तितली सीधे पैदा नहीं होती, जहां तक मैंने सुना है। उसी तरह से परात्मा राज्य की आंखों की तरफ देख रही है।
राज जी ने अपने दिल में जो कुछ ले रखा है उसको अनुभव होता जा रहा है। वो अपने परात अपने दिल में बैठे बैठे उसकी क्रिया शक्ति आत्मा के रूप में यहां आने लगती है। इसको कैसे समझे? जैसे मैं एक दृष्टांत देता हूं, सारी बात सरलते से समझ जाएगी। ऐसे शाम का समय है, सुंदर साथ का महसूस थका होगा, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हर बात दिल में बस जाएगी। आप रात को सो गए, सोते समय आप सपना देखने लगे, सपने में आप बंबई चले गए। बंबई में आप समुद्र की चौपाटी पर टहलने के लिए चले गए और वहां खड़े होकर लहरों को देखने लगे। एक लहर आपके पास आ गई, आप सोचे कि मैं समुद्र में बहा और आप चीखना शुरू कर दिए, बिस्तर से उठकर भागना शुरू कर देते हैं। आपका मित्र, भाई, पत्नी कोई भी हो पकड़ लेता है, कहां भाग रहे हो? कहते हैं कि मैं समुद्र में डूब रहा था। उत्तर मिलता है कि समुद्र में डूब नहीं रहे थे श्रीमान जी, आप अपने कमरे में सो रहे थे, सो जाइए। कौन गया? आपका शरीर तो वही कमरे में सो रहा था। आपका मन नहीं जाएगा, मन जाएगा तो प्राण निकल जाएगा, जीव भी निकल जाएगा। मनो विलीयते यत्र प्राण तत्र विलीयते। जहां मन है वहां प्राण है, जहां मन प्राण है वही जीव है। लेकिन आपको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि मैं सचमुच समुद्र के किनारे बैठे हुए टहल रहा था खड़े होकर के, और समुद्र की लहरों ने मुझे डुबाना चाहा। आपके मन की तरंगों ने आपका हुबहू रूप धारण कर लिया। जो आपका दिल जागृत अवस्था में सोचता विचारता था, वही निद्रा अवस्था में सोचने विचारने की क्रिया में लग गया, और उस सोचने विचारने की शक्ति ने हुबहू आपका रूप धारण कर लिया, और एक रूप प्रकट हो जाता है जो समुद्र के किनारे चौपाटी पर टहलने लगता है। बस ये लिया राज्य ने अपने दिल में लिया। परम धाम की आत्माओं को मैं माया का खेल दिखाऊं। कहा मेरी तरफ देखो, मैं तुमको एक नया सा खेल दिखाता हूं। रूहों की नजर जिसे तो कभी अलग हो ही नहीं सकती, उनके दिल में आता है कि राज्य कोई खेल दिखा रहे हैं। इतने में उनकी दिल की क्रिया शक्ति, उनकी परात्म का श्रृंगार सजकर जीव के ऊपर बैठ जाती है। एक बात सुंदर साथ क्या बता सकते हैं कि जो सपने में आपका स्वरूप समुद्र के किनारे चौपाटी पर टहल रहा था, उसका वजन कितना था और वो किस तत्व का बना हुआ था? क्या कोई बताने वाला है? जो आपका स्वरूप सपने में बंबई के किनारे समुद्र की चौपाटी पर टहल रहा था, रूप रंग तो बता देंगे आप, लेकिन उसका वजन क्या था? 5 तत्व में किस तत्व का बना हुआ था? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का? ये कोई नहीं बता सकता। ये सब पर्दे का खेल है, क्योंकि नींद का पर्दा आया, उस पर्दे में आपके मन की तरंगों ने आपका रूप धारण किया और एक लीला शुरू हो गई। उसी तरह से राज जी ने कहा मेरी रूह, मैं तुम्हें एक माया का खेल दिखाने जा रहा हूं, ऐसा खेल जिसमें तुम देखोगी कि तुम मुझे भूल गई हो, तुम रोगी, चीखोगी, मुझे खोजने का प्रयास करोगी, मैं तुम्हारे पास रहूंगा लेकिन तुम्हें मिल नहीं पाऊंगा, और तुम कहोगी कि कौन अक्षरा थी। सखियों ने कहा कि कैसे संभव है? अब वही बात हो रही है। जैसे ही आत्माओं ने दिल में लिया कि कैसे संभव है, रूहें इस संसार में आ गई। मोमिन आए अर्श अजीम से, इनसो हक निस्बत धनी कहते हैं कि तुमसे मेरा अखंड संबंध है। इलम दिया हके अपना, अब इन्हें जुदे कहिए क्यों कर। ब्रह्मवाणी ये बता रही है, हम तो वहीं बैठे हैं। ब्रह्मवाणी के द्वारा ये पता चल पा रहा है किस तरह से राज्य ने अपने दिल के पर्दे पर, नित्य रूपी दिल के पर्दे पर हमें माया का खेल दिखा दिया है। हमारी इच्छा शक्ति जैसे ही इस संसार में आई, उसने अपने को इस शरीर के रूप में देखना शुरू कर दिया।
हम अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं देख रहे हैं। संसार के प्राणी तो अपने जीव के भी स्वरूप को नहीं देख सकते। हमारी ये आंखें माया के इस जीव के रूप को देख रही है, मन को नहीं देखती, जीव को नहीं देखती। और सच बात तो यह है, बिना दर्पण के आंख को खुद नहीं देख पाती। जो आंख बिना दर्पण के खुद को नहीं देखेगी, वो जीव को क्या देखेगी, और जीव से परे आत्मा परमात्मा को क्या देखेगी। यही भूल भुलैया का खेल है। हम उठते हैं सवेरे से, क्या सोचते हैं, आज इससे मिलना है, आज इतना धन कमाना है, आज ये काम करना है। सारी जिंदगी तो इसी में बीत जा रही है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में, अच्छे अच्छे खाने पीने में, अच्छे अच्छे निवास बनाने में। कौन है हम, कैसा है हमारे प्रीतम, कहाँ है वह, कैसे उसके दिल में डूबे, ये तो किसी किसी के दिल में बातें आती है। और इन बातों का रस लेने के लिए ही तो आप सुंदर साथ इतने दूर दूर से सारे कष्ट झेल करके आ रहे हैं। इन बातों को जानने के लिए ही तो आप वाणी पढ़ते हैं। इन बातों को जानने के लिए ही तपती दोपहरी में पसीने से तर होने के बावजूद भी आप अपने दिल में प्रीतम को बसाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये सारी प्रक्रिया क्या होती है, दिल से शुरू होती है। दिल ने दिल को दिल से दिल दिखाया, दिल दिखाया अपने दिल का वो भेद जो परम धाम में नहीं बता सके थे। एक दिल है अक्षरातीत का दिल, उसी दिल का एक रूप है श्यामा जी सहित सखियां। दिल ने दिल को अपने दिल रूपी पर्दे पर, राज्य का दिल ही पर्दा है जिस के ऊपर उनके दिल से जो कुछ हो रहा है, परात्मा अपने दिल के अंदर वो सब कुछ अनुभव करती जा रही है। और उसके दिल की क्रिया शक्ति आत्मा के रूप में उसका पूर्ण स्वरूप लेकर के इस खेल में बैठी है। हम सोचते हैं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, तो ये भ्रांति है। जिस तरह से बंबई की चौपाटी पर टहलते समय आपका एक सपने का रूप था, वो रूप वही है जो आप कमरे में सोए हुए हैं। उसी तरह से जो परात्मा का रूप है वही आत्मा का रूप है। इस शरीर को आत्मा का रूप न समझिए। ये तो 5 तत्वों का मिट्टी का पुतला है। किसी का ठिगना है, किसी का लंबा है, किसी का काला है, किसी का गोरा है, किसी का जवान है, किसी का बुढ़ा है। हम इसको अपना रूप समझते हैं, बहुत बड़ी भ्रांति है। आत्मा का वही रूप है जो परात्मा का रूप है। जब आप चितवनी करते हैं तो क्या करते हैं, यमुना जी में श्रृंगार करते हैं। कैसे कर लिया आपने, आपकी परात्मा तो मूल मिलावे में बैठी है। जब परात्मा मूल मिलावे में बैठी है तो हौज कौशन में तो आप सबको छोड़ करके जा नहीं सकते। कौन जाता है मूल मिलावे में, कौन जाता है हौज कौशर, कौन जाता है पुखराग। ये आत्मा का स्वरूप है जो परात्मा का प्रतिबिंब है। सिफत ऐसी कहीं मोमिन की जाके अक्स का दिल अर्श। आत्मा अक्स है परात्मा का, इसलिए परात्मा के दिल में जो कुछ है आत्मा के स्वरूप में है। परात्मा के दिल में युगल स्वरूप है तो आत्मा के दिल में भी युगल स्वरूप है। परात्मा के दिल में परम धाम है तो आत्मा के दिल में भी परम धाम है। श्रृंगार के दूसरे प्रकरण में ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है। इसलिए जीव का दिल ही मोह सागर से है। जीव भी मोह सागर से है। जीव माया का, मोह का एक साक्षात स्वरूप है, उसी से प्रकट हुआ है। उसकी लीला को आत्मा देखती है और उस पर्दे के परे क्या है, कुछ देख नहीं पाती। इसलिए कहा गया है पर्दा भी कहा दिल को। पहले कहा हक भी कहे दिल में, बाद में कहा अर्श भी कहा दिल। दिल में अर्श है, दिल में राज्य है और दिल ही पर्दा है। आत्मा के ऊपर माया का पर्दा है, परात्मा के दिल में माया को देखने का पर्दा है। परात्मा माया को देखना बंद कर दे तो राज्य दिखाई देना शुरू कर देंगे, लेकिन परात्मा को माया देखनी है और आत्मा को माया में डूबना है। क्योंकि जिस जीव पर बैठी हुई है उस जीव माया में डूब रहा है। जैसे डूबती नाव पर जो सवार होगा वो डूबेगा, वैसे ही आत्मा डूबती नाव पर सवार है जो लाखों जन्मों से माया में डूबता आ रहा है। कैसे उठे पार निकलेगी? इसका एक ही कारण है, ब्रह्मवाणी की राह,
ब्रह्मवाणी के ज्ञान को जब हम आत्मसात कर लेते हैं तो लगता है कि अब किनारा मिल जाएगा, लेकिन किनारा पतवार कब मिलेगी? जब इश्क की पतवार नहीं आती है तब तक भवसागर के बंधनों को तोड़ा नहीं जा सकता। अंदर पर्दा उड़ाया तो भी न बदल्या हाल, नकस न मिट्यो मोह मूल को, ताथे नजरो ना नूर जमाल। वाणी के ज्ञान से पर्दा हट सकता है लेकिन पूरा नहीं हटेगा, वो केवल कथनी कवि से बन जाता है। नकस न मिट्यो मोह मूल को, मूल का नक्श क्या है? जन्म जन्मांतरों की वासना में जो जीव भटका पड़ा है, इसके परे है आत्मा का वो स्वरूप जो इस माया की लीला को देखकर डूबा हुआ है। ब्रह्मवाणी उसे झकझोरती है उस दिल को। जब वो दिल जीव का निर्मलता की तरफ बढ़ेगा तभी आत्मा को उसका रस मिलना शुरू होगा। जी, आप सोचते हैं कि राज जी उनको दर्शन देते हैं, हमको क्यों नहीं देते? बिहारी जी को दर्शन नहीं देते हैं, मिहिराज को दर्शन देते हैं, क्या कारण है? परम धाम की आत्मा बिहारी जी के अंदर भी है, परम धाम की आत्मा इंद्रावती जी के अंदर भी है, परम धाम की आत्मा साकुंडल के अंदर भी है, परम धाम की आत्मा साकुमार के अंदर भी है, सकुमार के रूप में भी है। छत्रसाल और औरंगजेब, बिहारी जी और श्री मिहिराज अलग अलग व्यक्तित्व है, चारों के अंदर परम धाम की आत्मा, लीला सबकी अलग अलग। इसलिए कि बिहारी जी का जी वाणी के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सका, ईमान इश्क को ग्रहण नहीं कर सका, इसलिए आत्मा दृष्टा होकर के देखती रह गई, ये क्या कर रहा है जी। औरंगजेब का जी कठोर क्रूरता के संस्कारों में पला है, सकुमार की आत्मा उस जीव पर बैठ करके उसकी क्रूरता को देख रही है, लेकिन वो कुछ नहीं विचारी कर सकती। जीव को कुर्बानी करनी ही पड़ेगी, जीव को वाणी के ज्ञान को आत्मसात करके प्रेम की राह पर चलना पड़ेगा। जब जीव प्रेम की राह पर चलने का प्रयास करेगा, विरह में डूबेगा, आत्मा के संबंध से इश्क के झोंके आएंगे, तब आत्मा अपने स्वरूप को पहचानना शुरू करेगी, इसके पहले नहीं। अन्यथा हर सुंदर साथ वाणी पढ़ करके परम धाम देखना शुरू कर सकता था। जब तक जीव के दिल पर पड़े हुए तृष्णाओं के आवरण को हटाया नहीं जाएगा, जिसको कहा गया है जो लो जाहरी अंग ना मरे तो लो जागे ना रूह के अंग। जाहरी अंगों का मरना केवल पढ़ने से नहीं होगा। रावण ने बहुत वेद पढ़ा था, लेकिन सारा काम वेद के उल्टा किया था। हम सुंदर साहब भी 100 से ज्यादा पाठ कर लेते हैं, लेकिन क्या जो वाणी में लिखा है उसको हम अपने अंदर आत्मसात कर पाते हैं? इसलिए हमारे अंदर ज्ञान का रस तो आ जाता है, प्रेम का रस नहीं आता। ज्ञान का रस जीव के द्वारा संपादित होता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि कार्य करती है। आत्मा के अंदर ज्ञान तब होता है, प्रेम और ज्ञान एक दूसरे के पूरक है। वाणी पढ़कर राज्य का जो स्वरूप आपके दिल में खड़ा होता है वो जीव के दिल में खड़ा होता है। चितवनी में जब राज्य का दीदार होता है, उसका ज्ञान जो मिलता है वो आत्मा के अंदर आता है। आत्मा के द्वारा ग्रहण किए हुए ज्ञान में और जीव की बुद्धि के द्वारा ग्रहण किए हुए ज्ञान में, दोनों में बहुत अंतर है। नहीं तो वाणी पढ़कर तो हर कोई परमहंस बन जाएगा। मैं समझता हूँ आज से 50 साल पहले तो बड़े बड़े परमहंसों को भी 4 बार 5 बार पाठ पढ़ने का अवसर नहीं मिलता होगा, क्योंकि उस समय वाणी हस्तलिखित प्रति थी, दूर से लोग दर्शन कर लेते थे या कोई बड़ी विभूति ही पधराकर थोड़ा बहुत पढ़ पाती थी। आज जब घरों में रहने वाले कई सुंदर साथ हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा पाठ कर लिए होंगे, लेकिन उनका हृदय परमहंस तो नहीं बन सका, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान ग्रहण किया जीव की बुद्धि से ग्रहण किया। यदि उसमें प्रेम का रस नहीं आया तो आत्मा उस जीव के ऊपर जो फरमोशी का जन्म जन्मांतों का आवरण है उसको पार नहीं कर पाई और अपने प्राण वल्लभ अपने मूल तन को नहीं देख पाई। जैसे आप यहाँ बैठे बैठे मेरे पीछे लटके हुए पर्दे के उस पार क्या हो रहा है नहीं देख सकते, लेकिन यदि जीव ने ब्रह्मवाणी के ज्ञान को ग्रहण किया, विरह में अपने को डुबाना सीख लिया, प्रेम की तरफ कदम बढ़ा दिए,
अब आत्मा उस प्रेम की रसधारा में अपने मूल स्वरूप को पा लेती है और मूल स्वरूप को जानकर जैसे ही दिल में बसाती है, अक्षरातीत का सारा ज्ञान उसके धाम हृदय में अंकित हो जाता है। इसको कहा जाता है इश्क और इल्म एक दूसरे के प्राण है। जीव के धरातल पर ज्ञान और प्रेम एक दूसरे के पूरक है। दोनों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। जीव के लिए भी ज्ञान का महत्व है, प्रेम विरह का महत्व है। आत्मा के लिए भी प्रेम और विरह का महत्व है, अक्षरातीत के दिए हुए ज्ञान का महत्व है। अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग स्तरों में ज्ञान और प्रेम की अलग अलग लीला होती है। और जब तक ये हमारा दिल के ऊपर फरमोशी का जो पर्दा पड़ा है, आत्मा के दिल के ऊपर फरमोशी का पर्दा पड़ा है डूबने के भाव से, परात्मा के दिल पर जो फरमोशी का पर्दा पड़ा है देखने के भाव से, यानी आत्मा जीव के दिल रूपी पर्दे पर माया की फरमोशी में डूबी हुई है और परात माया फरमोशी के पर्दे को देखने की इच्छा में डूबी हुई है। परात्मा में देखने की इच्छा है, जीव के दिल में डूबने की प्रवृत्ति है और आत्मा के दिल में उसको दृष्टा होकर के देखने की प्रवृत्ति है। एक में देखने की इच्छा है, एक में देखने की प्रवृत्ति है और एक में डूबने की प्रवृत्ति है। तीनों अलग अलग है। एक डूबा हुआ है, एक डूबते हुए को देखना चाह रहा है और एक के अंदर इच्छा है कि वो कैसे डूबता है। इसलिए तीन पर्दे हुए जीव के दिल के ऊपर। जीव की तो सारी लीला ही पर्दे की लीला है। आत्मा उस पर्दे के कारण मूल तन को या परम धाम को देख नहीं पा रही है और परात्मा के अंदर इच्छा है कब मैं उस लीला को देखूं। उस जो राजी ने कही है, वाणी के ज्ञान से तीनों पर्दे हट जाएंगे। ज्ञान दृष्टि से जीव इसको घृणित समझकर जब प्रीतम की छवि को दिल में बसाएगा तो उसको प्रीतम का भाव दिल में आने लगेगा। विरह के पग आगे बढ़ते जाएंगे। आत्मा के धाम हृदय में जब प्रीतम की शोभा हट जाएगी, माया का पर्दा भी उठ जाएगा। आत्मा इस फरमोशी के पर्दे से परे अपने मूल तन को जब देखने लगेगी तो कहेंगे इतही बैठे घर जागे धाम, पूरे मनोरथ हुए सब काम। पर आत्मा के दिल में भी राज्य, आत्मा के दिल में भी राज्य। अब उसको संसार नजर नहीं आएगा। लगी वाली कछ और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नहीं। वो खेले प्रेमी पार पियासो, देखन को तन सागर में। आया सौरे बेवरा निकाल, सौरे बेवरा निकल। हक भी कहे दिल में, हक भी कहे दिल में। अर्श भी कया दिल, अर्श भी कया दिल। पर्दा भी कया दिल को, पर्दा भी कया दिल को। आया सौरे बेवरा निकाल, आया सौरे बेवरा निकाल। बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। सुंदर सा एक विशेष सूचना है।